दुनिया उनके द्वार पे जाती है। लेकिन आज भगवान मांगने के लिए गए, और याद रखिए मेरे भाई बहन, भगवान उसी के द्वार मांगने के लिए जाते हैं जो दान भी दे और सम्मान भी दे। दान अगर बिना सम्मान के दिया जाए तो दान का कोई फल नहीं होता। बामन बन के भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे। दूतों ने जब बामन भगवान को देखा, इतनी सुंदरता प्रभु की, इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं। भगवान को सुंदरता को देख करके ना देवदूत, उन दूतों ने जाकर राजा बलि से कहा कि महाराज, आज आपके द्वार पे एक ऐसा बटुक ब्राह्मण आया है, जिस ब्राह्मण के मुख पे नजरें चली जाए तो नजरें और किसी को देखना चाहती ही नहीं है। वो इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन याचक बन के मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि को लगा कि इतने तारीफें हो रही हैं, चल के देखें तो कौन है। और राजा बलि जब द्वार पे निकल के आए हैं और बामन बने भगवान को देखा, आहा, देखकर ही मन मोहित हो गया, क्योंकि जो प्रभु को देख ले भैया, वो दुनिया में और किसी को देखना नहीं चाहता। बामन भगवान मुस्कुराए। राजा बलि ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, मेरे द्वार पे आए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। और फिर आपको तो देख करके थोड़ा बहुत देने की बात छोड़िए, अपना सर्वस्व लुटा देने की इच्छा हो रही है। आपको देखकर लगता है कि मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर दूं। बामन भगवान ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या लोगे? अगर कोई राज्य चाहो तो राज्य दे दूं, जितना जमीन चाहो, जितना धन चाहो, वो मैं आपको दे दूं। बामन बने भगवान ने कहा कि नहीं, ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना तो जमीन चाहिए। बोले फिर क्या लोगे? भगवान ने कहा कि अपने 3 पग से धरती को नापूंगा और 3 पग भूमि का दान आपसे लूंगा। राजा बलि को लगा कि जितने छोटे बामन भगवान हैं, इतनी छोटी इनकी बुद्धि भी है। आपके इतने नन्हे नन्हे कदम हैं, कितना नापोगे महाराज? 3 नहीं, 3000 कदम ले लो। जब राजा बलि ने अपने बड़प्पन का वर्णन किया कि तुम जितना चाहो उतना मांग लो, भगवान ने कहा एक काम करिए, पहले 3 पग भूमि का दान दे दीजिए, बदले में जो बचेगा वो दे दीजिएगा। पहले आप मेरा दान तो पूरा करिए। बामन बने भगवान को देखकर राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण, 3 पग चाहते हो तो 3 पग ही लो, उतने में क्या करोगे? बामन बने भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और संतोषी ब्राह्मण हूं, और मैं किसी के द्वार मांगने के लिए नहीं जाता। राजन, मैं तुम्हारे द्वार इसलिए आया हूं क्योंकि तुम दान भी देते हो और दान के साथ सम्मान भी देते हो। जो दोनों वस्तुएं देता है उसके द्वार याचक बन के भगवान भी चले जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आपके द्वार में आया हूं क्योंकि आप दान भी करते हैं और आप सम्मान भी देते हैं, इसलिए आज मैं आपके द्वार आया हूं। राजा बलि ने कहा कि ठीक है महाराज, एक काम करो, आप इतने सुंदर हो, एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की देख के आपका विवाह करवा दूं, आपकी शादी हो जाए और बदले में ढेर सारा आपको अच्छे अच्छे मकान घर बनवा के दे दूं, सारी व्यवस्था दे दूं। अब ठाकुर जी कैसे कहें कि हमारी देवी जो तो वहां क्षीर सागर में बैठी हैं, हम पे तो एक ही सही है भैया। भगवान ने कहा कि नहीं, विवाह कराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक काम करिए, आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए। राजा बलि जब संकल्प पूरा करने के लिए चले, भगवान ने कहा हाथ में जल लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। और जैसे संकल्प पूरा करने की बात आई तो इनके गुरु जी पहुंच गए। अब देखो भाई, गुरु तो वही श्रेष्ठ है जो चेला को मुसीबत से बचाए। अब गुरु को भी चिंता है गई कि आज चेलों को लूटन काजे स्वयं ठाकुर जी आएंगे। और शुक्राचार्य जी जानते हैं कि इनसे सब कुछ लेकर, जो देवताओं का राजा बलि ने लिया है उनसे लेकर और फिर स्वर्ग में इंद्र को भगवान लौटा देंगे, इनसे सब कुछ ले लेंगे। शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे बेटा बलि, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तुम जानते हो जो तुम्हारे द्वार पे आए हैं कौन है?
राजा बलि ने कहा महाराज कोई भी हो, इतने सुंदर ब्राह्मण को देखकर इच्छा करती है सर्वस्व अपना दे दूं। राजा बलि ने कहा तुम्हारी इच्छा हो रही है और ये तो लेने के लिए आए ही हैं, ये तुम्हारा सर्वस्व लेने आए। बोले क्यों? बोले ये कोई और नहीं साक्षात नारायणो भगवान, ये तो स्वयं भगवान है जो अपने छल के द्वारा तुमसे सब कुछ लेने के लिए आया। अब राजा बलि के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए और रोते हुए कहा कि हे गुरुदेव, दुनिया भगवान के द्वार पे जाती है, मेरा सौभाग्य देखिए स्वयं ठाकुर जी चल के आए, मुझसे मांगने के लिए प्रभु आए। बताओ, दुनिया के द्वार, प्रभु के द्वार दुनिया जाती है, लेकिन आज ईश्वर स्वयं मेरे द्वार पे मांगने के लिए आए। और गुरुजी आज मैं इनको सब कुछ जो चाहेंगे वो दे दूंगा। गुरुजी ने कहा कि देखो कुछ भी मत देना, कुछ भी दे दिए तो फंस जाओगे, काम करो। बोलो हम कुछ नहीं देंगे, क्षमा करिए महाराज। राजा बलि ने कहा महाराज ये संभव नहीं है, अरे मैं उस वंश का हूं, प्रहलाद जी का नाती विरोचन का पुत्र हूं मैं। मेरे दादा बाबा ने भगवान की कितनी सेवा की, उनके चरणों में कितना नमन किया, और उनका वंशज होकर के मैं क्या पूरी दुनिया में अपना अपमान करवाऊंगा? और फिर कोई साधारण व्यक्ति मांगने के लिए आए तो उसे लौटा भी दूं? जब जिसने दिया है वो स्वयं मांगने के लिए आए हैं तो उनको खाली हाथ कैसे लौटा दूं? आज ये जो मांगेंगे हम इनको देंगे। गुरुजी ने कहा अरे तुम समझ नहीं रहे, कैसे समझोगे? बोला हम समझेंगे ही नहीं गुरुजी, और कुछ समझाओ हम समझ लेंगे। देखिए अच्छी बात कोई भी समझाए समझ लीजिए, अच्छी बात कोई भी सुनाए सुन लीजिए, लेकिन बुरी बात कोई अपना ही क्यों ना हो, बोले ना ना भैया हमें नहीं सुनना, हमें सुनाइए मत। क्योंकि बुरा सुनने से भी कई बार जीवन का विचार बदल जाता है। मान लीजिए आपको किसी को भोजन कराने का मन हुआ, दो लोगों से आपने चर्चा की कि इच्छा है कि फलाने व्यक्ति को भोजन करवा दो। अब जो व्यक्ति से आपने चर्चा की, अगर वो व्यक्ति भाव का अच्छा है तो कहेगा वाह इससे सुंदर तो कोई अच्छी बात नहीं, जरूर कराइए, आप कराइए मैं भी करवाऊंगा। और अगर उस व्यक्ति का भाव नहीं बदलेगा, दूसरे स्वभाव का होगा, तो तुरंत यारे कहाँ खर्चा में बाजे हो, भोजन करवाओगे बुलाओगे, फिर वस्त्र देना पड़ेगा, फिर दक्षिणा देनी पड़ेगी, फिर बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी। हम कभी खिलाते ही नहीं, किसी को नहीं बुलाता। तो इसलिए किसी के बुरी चर्चा को कभी सुनिए मत। हाँ अच्छाई कोई भी बांटे उससे ले लीजिए। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी हम नहीं समझेंगे, आज प्रभु ने जो मांगा वो हम देंगे। संकल्प की तैयारी हो गई। गुरुजी तो गुरुजी हैं, चेला को कहा है छोड़ दे मुसीबत में। सच्चा गुरु वही जो चेला को मुसीबत से निकाले, भले मुसीबत भगवान ने क्यों ना क्रिएट की हो। तो गुरुजी क्या किए, जिस लोटे से जल गिरना था उस जल की टुटिया में जाकर के बैठ गए। अब जल के मुख के द्वार पे जब बैठे, ठाकुर जी जल गिराए तो जल ही न गिरे। भगवान ने कहा ये क्या मुसीबत हो गई भाई? तो अंदर भगवान ने देखा, बोले ओहो गुरुजी बैठे हैं। भगवान ने कहा महाराज कोई वैसे भी तो दान पुण्य करता नहीं, और कम से कम ये करने के लिए आ रहे हैं, तो आप तो गुरु हो, आपको तो चेला को कहने चाहिए यदि दान करने के लिए आगे बढ़े हो तो इतना नहीं, इससे भी अधिक दान करिए, इससे भी ज्यादा दीजिए। गुरु का काम है चेले को बताए, लेकिन आप तो अपने चेले को ही मना कर रहे हो। अब जब जल ना गिरे तो चिंता में पड़ गए राजा बलि। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय मेरे पास है। एक भगवान ने कुश को उठाया और उस कुश से लोटे की टुटिया में भगवान ने छिद्र कर दिया, और जैसे ही लोटे की टुटिया में भगवान ने कुश डाला, शुक्राचार्य जी एक आंख से देख रहे थे, वो कुश उनकी आंख में लगा और एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक आंख चली गई। इसलिए किसी की भक्ति में, किसी के दान में कभी बाधा मत बनिए। कोई भक्ति करने जाए मेरे भाई बहन, कोई दान पुण्य करने के लिए चले तो उसका सपोर्ट करिए, कभी विरोध मत कीजिए। कई लोगों में देखता हूँ बुरा काम करने के लिए जाओगे हर कोई सपोर्ट करेगा, जैसे कोई अच्छा काम